यहाँ ऑमलेट पे ग्रेवी पड़ती है और गोवा में ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर इस डिश के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ खाने की नहीं बल्कि कंफर्ट की है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पंक रनर। आज हम भाग रहे हैं चौगम रोड पे पोरोरिम से सालीगांव की तरफ। बीच में पड़ी ये छोटी सी विंटेज सी बिल्डिंग जो कि है सानगोल्डा का पोस्ट और पंचायत ऑफिस। ऐसे ऑफिसेज आपको गोवा के बाहर शायद ही देखने को मिले क्योंकि सानगोल्डा एरिया फेमस ही है अपनी वेल प्रिजर्व्ड पोर्टुगीज हाउसेज और बिल्डिंग्स के लिए। जैसे ये स्पाइस गोवा, सांगोल्डा शैक एंड प्राइम रोज जैसी प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन बिजनेस, इन्होंने यहाँ का पुराना आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किया है। वैसे तो चौगम रोड भागने के लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये वो मेजर रोड है जो कैंडुलिम, केलंगेट और बागा बीच एरिया को पंजिम से कनेक्ट करती है वाया पोरोरिम, और टूरिस्ट्स और लोकल इसे काफ़ी यूज़ करते हैं और इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो ही रहता है। बट ऑनेस्टली जब ऐसे सुंदर कैफ़े, क्यूट गार्डन हाउस और ये मोनोलिथ टाइप स्ट्रक्चर देखने में मिलते हैं तो मज़ा ही आ जाता है रन में। और भागते भागते हम पहुंच गए सालीगांव, इस ब्यूटीफुल मैं दे दियूस चर्च के पास। वैसे तो गोवा में बहुत सारे चर्च हैं बट पर्सनली मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है और सनडाउनर के टाइम तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। यहीं पास में है सालीगांव की इवनिंग चौपाटी जो कि खासकर फेमस है गोवा के लोकल स्नैक्स के लिए। गोवा में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फूड कार्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पे गाड़ा बोला जाता है, पर ये सालीगांव की लेन बेस्ट है अगर आपको नॉर्थ गोवा में एक ही जगह पे बहुत सारे इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शंस चाहिए हो, चाहे वो चिकन शाकुती हो, चाहे रॉस ऑमलेट हो, चाहे मैगी हो या शॉर्मा हो, जो भी चाहिए हो इस लेन पे आपको वो सब कुछ मिल जाता है। और आज का हमारा पिक है रॉस ऑमलेट। मैंने ये वापस जाते टाइम शिंदे फास्ट फूड गाड़ा पे खाया जो सालीगांव के बीच में पड़ता है और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। सच बोलूँ तो मुझे इसका ऑथेंटिक गोवन टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि गोवा के लोकल फूड्स का असली मज़ा गाड़ों पे खड़े होके खाने में ही है। बट ऐसा कुछ खास ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी जगह सिटिंग्स भी होती है जैसे यहाँ पे भी है। नाउ लेट्स हैव अ रन ऑफ रॉस ऑमलेट इन इट्स पास्ट और कैसे बन गया है ये गोवा का फेवरेट इवनिंग एंड नाइट फूड। रॉस ऑमलेट गोवा की वर्किंग क्लास कल्चर से ही आया है। टैक्सी ड्राइवर्स, लेट नाइट वर्किंग, उनके लिए ये एक सस्ता और फिलिंग और रिलायबल मील था। मडगांव से बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ और ये फैल गया पंजिम के लेट नाइट कल्चर तक एंड देन इन होल गोवा। ये डिश बेसिकली ओरिजिनेट ही मडगांव के लोकल स्ट्रीट पे गाड़ों पे हुई थी और ये डिश उसके बाद फेवरेट बन गई पूरे गोवा की। मूवीज़ के बाद, लेट नाइट शिफ्ट, इवनिंग में काम के बाद लोग इन्हीं गाड़ों पे आके रुकने लगे। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ऑमलेट पे ग्रेवी नॉर्मल नहीं होती, मैं तो उल्टा नॉर्मल हो गया था दिल्ली के गलियों की मसाला ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट, डबल एंड ट्रिपल चीज़ ऑमलेट से। पर गोवा में जो भी अवेलेबल चीज़ें थीं जैसे ऑमलेट, कोकोनट शाकुती ग्रेवी, सर्व विथ पाव, इनको मिक्स करके एक प्रॉपर कंफर्ट फूड बना दिया गया। और ये कोई पोर्टुगीज़ रेसिपी नहीं थी, ये स्ट्रीट लेवल गोवन एडजस्टमेंट था और शायद इसी वजह से ये बन गया गोवा का मोस्ट फेवरेट कंफर्ट फूड। सो एट द एंड अगर आप गोवा में रहते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप या आपके घर से कोई ना कोई इवनिंग में रॉस ऑमलेट खाने जा ही रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे घूमने आए हो गोवा में तो यू मस्ट ट्राई दिस लोकल क्विजीन क्योंकि हम लोग जब बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हम लोग कुछ लोकल ट्राई करें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसको ट्राई करने का बहुत ही सिंपल है, मस्त किसी भी गाड़े पे खड़े होके खाओ, इवनिंग में जाओ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो क्योंकि हर गाड़े ने अपनी रेसिपी परफेक्ट कर ली है। बहुत पुरानी डिश है और बहुत ही अच्छी। वैसे कुछ फेमस रिकमेंडेशंस हैं नॉर्थ और साउथ गोवा के जिनमें से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा नोन है और बेस्ट हैं ताकि आप उन्हें डायरेक्टली ढूंढ लो, जैसे पणजी के संदीप रॉस ऑमलेट, सिरसत, कैफ़े सम्राट जो कि अभी मेरे रन के थ्रू बीच में पड़ा था इस सालीगांव चर्च पे, और या फिर मेरा यूजुअल प्लेस शिंदे फास्ट फूड जो कि पड़ता है सालीगांव में बीच में, और गोपाल और उल्लास इफ़ यू आर इन साउथ गोवा। क्योंकि रॉस ऑमलेट टेस्ट से ज़्यादा गोवा के नाइट एंड इवनिंग कल्चर का मूड एंड वाइब्स है। ओके सो नाउ अब हमारा रन खत्म होता है। बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पंक रनर्स।